हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के जो पाठ काव्य खंड का पाठ 13 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता को आज हम पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं राजेश जोशी। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों की उम्र क्या है, खेलने कूदने स्कूल जाने ये उम्र है। उस उम्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो कवि इसमें यही बताया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह कोहरा आया हुआ है, सर्दियों के समय सुबह सुबह कोहरा आता है ना, वह कोहरा उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, मतलब कि जब हमें इससे बोलते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये साधारण सी बात है कि भाई बच्चे, साधारण बात के बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, वैसे ही बच्चे काम पर जा रहे हैं। साधारण सी बात लगती है, लेकिन ये एक साधारण बात नहीं है। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। मतलब हमें आश्चर्य होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों का समय होता है वह उन्हें खेलने कूदने पढ़ने का समय है, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये एक भयानक पंक्ति ही है। व्यवस्था की है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इसका सवाल हमें ये करना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसका कारण जानना चाहिए। भयानक है, इस विवरण की तरह लिखा जाना कि इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। फिर कवि कह रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं, मतलब आकाश में चली गई हैं सारी गेंदें। क्या दिमकों ने खा गई सारी रंग बिरंगी किताबें। क्या किताबों को दिमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी में किताबों में लगते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कवि के, क्या दिमकों ने खा ली है उन किताबों को जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, मतलब जो बच्चे खिलौने खेलते हैं वे खिलौने नहीं है, क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें। क्या कोई भूकंप आया जिससे सारी मदरसों यानी स्कूल विद्यालय इमारतें उस भूकंप में ढह गई है। क्या सारे मैदान सारे बगीचे घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक, यानी ये सब एकाएक अचानक सारी खत्म हो गई। क्या इस संसार में ये सब सारी चीजें नहीं है क्या, ना गेंदे किताबें खिलौने कुछ नहीं है क्या, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब ये सब खेलने का समय है इन बच्चों का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगला देखो, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कवि कह रहे हैं कि मतलब गेंदे खिलौने किताबें ये सब नहीं है, तो इस संसार में बचा ही क्या है अब। तो कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि अगर ये खिलौने ये गेंदे नहीं होती तो कितना भयानक होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक है, इससे भी ज़्यादा क्या भयानक है, सारी चीज़ें हंस मामूल, यानी ये सारी की चीज़ें ज्यों की त्यों पड़ी है, ज्यों की त्यों पड़ी है। फिर भी इसे खेलने वाला कोई नहीं है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें नहीं होते तो ये एक भयानक होता। मतलब इस दुनिया में बच्चा कुछ नहीं होता तो ये भयानक होता, लेकिन ये होते हुए भी, ये सब होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये तो और ही भयानक बात है। तो कवि ने कितनी सुंदर इसमें कविता में बात कही है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना पढ़ना लिखना, अपने इस छोटे सी बालपन को जीना चाहिए, उस खुशी को जीना चाहिए, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो कितनी दुख भरी बात है। तो कवि इसमें यही कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, उनकी ज़रूरतमंदों को हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है कि उन बच्चों को कुछ हम भी सहायता करें। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।